सृष्टि केमिस्ट्री क्लासेस में फिर से एक बार वेलकम है आप सभी का। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गेस क्वेश्चन। आज का टॉपिक जो है, पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करके चले। रीएजेंट जो है वो एक मोनोहलाइड है, मिथाइल क्लोराइड या मेथिल क्लोराइड भी बोलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एडिशनल रीएजेंट के प्रेजेंस में होता है, और जब रीएजेंट में हाइड्रोजन एटम आ जाए तो एडिशनल रीएजेंट हमेशा लेविस एसिड होता है। तो यहां पर एक लेविस एसिड लिए हैं, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। मेरे पास जो हाइड्रोजन एटम है रीएजेंट में वो क्लोरीन है, तो एल्युमिनियम का ट्राइक्लोराइड लेंगे। अगर ब्रोमीन रहेगा तो एल्युमिनियम का ट्राइब्रोमाइड ले लेंगे। अगर आयोडीन रहेगा तो एल्युमिनियम का ट्राई आयोडाइड ले लेंगे। ये एडिशनल रिएजेंट के प्रेजेंस में हमेशा कंप्लीट होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है, किस कंपाउंड के द्वारा? तो एरोमेटिक कंपाउंड के द्वारा। पहचानने का यह तरीका हो गया। एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा, एडिशनल रिएजेंट रहेगा, तो समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। चलिए कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि रीएजेंट जो है वो दो पार्ट से बना रहता है। रीएजेंट क्या है? तो ए मोनोहलाइड है, तो इसको दो पार्ट में डिसोसिएट कर देंगे। डिसोसिएट करेंगे क्योंकि रीएजेंट दो पार्ट से बना रहता है। एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक और दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोफिलिक पर कैसा चार्ज? नेगेटिव। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन, तो क्लोरीन पर माइनस और कार्बन पर कैसा चार्ज? प्लस। दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब क्या करेंगे कि रीएजेंट के प्रेजेंस में अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है तो एरोमेटिक कंपाउंड का हमेशा कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट होता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। बेंजीन के साथ 6 हाइड्रोजन होता है, 6 में से एक आप रिप्रेजेंट करके चलेंगे क्योंकि एक ही पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो यहां पर बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे तो हाइड्रोजन पर प्लस और कार्बन पर कैसा चार्ज? माइनस। ये वाला कार्बन है, देख रहे हैं कि H पर प्लस है और Cl पर माइनस है। HCl बाहर निकल जाएगा। कार्बन पर देख रहे हैं कि माइनस है, माइनस के साथ कौन सा पार्ट अटैच होता है? तो प्लस। प्लस वाले को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। यानी इलेक्ट्रोफाइल चला गया हाइड्रोजन की जगह और हाइड्रोजन चला गया किसके जगह? इलेक्ट्रोफाइल के जगह। यानी इलेक्ट्रोफाइल जो है डिस्प्लेस कर रहा है किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड के एटम या ग्रुप को। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट तो हुआ, लेकिन किसके द्वारा हुआ? तो इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। किसका एटम और ग्रुप? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एटम और ग्रुप डिस्प्लेस होता है इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और देख सकते हैं। देखिए यहां पर ध्यान से, मान लेते हैं कि हम लोग का प्रोडक्ट जो यहां पर मिला था वो टोल्यूइन है। इसका नाम क्या है? बेंजीन के साथ हम लोग क्या अटैच किए हैं? CH3। तो इसको बोलते हैं टोल्यूइन। क्या बोलते हैं? टोल्यूइन। टोल्यूइन का हम लोग नाइट्रेशन करवा रहे हैं, वो भी नाइट्रिक एसिड जो लिए हैं एक्सेस में लिए हैं। 3 मोल आपको नाइट्रिक एसिड नजर आ रहा है। एडिशनल रिएजेंट क्या नजर आ रहा है? कंसंट्रेट H2SO4। नाइट्रिक एसिड जब रिएजेंट, तो रिएजेंट को दो पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। किसमें डिसोसिएट होता है नाइट्रिक एसिड? तो OH माइनस में और NO2 प्लस में। ठीक, 3 मोल है तो 3 ठो OH माइनस में टूटेगा और 3 ठो NO2 क्या? प्लस में। अब 3 मोल रिएजेंट के प्रेजेंस में
एरोमेटिक कंपाउंड का 3 बॉन्ड डिसोसिएट होगा, जितना मोल रिएजेंट उतना बॉन्ड डिसोसिएट होगा। कहां एरोमेटिक कंपाउंड का बॉन्ड डिसोसिएट होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो कोई भी ग्रुप अटैच हो उसके साथ, उससे हमको मतलब नहीं है। बॉन्ड हमेशा कहां तोड़ना है? कार्बन हाइड्रोजन के बीच। तो 3 मोल के प्रेजेंस में 3 हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कार्बन पर। 3 माइनस के साथ ये 3 गो प्लस अटैच हो जाएगा, यानी NO2। और 3 H पर प्लस है और 3 गो OH पर माइनस है, यानी बाहर क्या निकल जाएगा? तो 3H2। 3H2 देख लीजिए, यहां पर साइड प्रोडक्ट लिखा हुआ नहीं है, साइड प्रोडक्ट, यानी 3H2 बाहर निकल गया और बन गया क्या? ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT। TNT क्या होता है? एक एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में। TNT क्या होता है? तो एक एक्सप्लोसिव होता है, एक विस्फोटक होता है। ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि बेंजीन को टोलुइन में चेंज करें। तो बेंजीन को टोलुइन में चेंज करना है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देंगे। मोनोहलाइड के प्रेजेंस में, मोनोहलाइड में कितना कार्बन रखेंगे? तो 1 कार्बन रखेंगे, यानी 1 कार्बन वाला मोनोहलाइड ले लेंगे, यानी मिथाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड। क्योंकि टोलुइन जब बनता है तो बेंजीन के साथ CH3 जुड़ता है। बोलेगा कि टोलुइन को किस में चेंज करो? तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन में। तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा देंगे, एक्सेस में लेकर के नाइट्रिक एसिड को। तो एक कन्वर्सन का क्वेश्चन भी हो गया। कन्वर्सन का क्वेश्चन जो है ये आप पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है? व्हाट हैपन व्हेन एसिटिलीन गैस इज पासेस थ्रू हॉट आयरन ट्यूब। देखिए, हॉट आयरन ट्यूब से एसिटिलीन गैस को, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। जब हॉट आयरन ट्यूब से एसिटिलीन गैस को फ्लो करते हैं ना, तो 3 मोलिक्यूल एसिटिलीन का आपस में कंबाइन होकर के बेंजीन में चेंज होता है। जितना भी आप मोलिक्यूल को फ्लो कर दीजिए, उसे लेना देना नहीं है। 3 मोलिक्यूल जो है एसिटिलीन का आपस में जुड़ते चला जाएगा, यानी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है। यहां पर हाई टेम्परेचर है, यहां का टेम्परेचर जो होता है लगभग 600 डिग्री सी होता है। 600 डिग्री सी पर आप, यानी 600 डिग्री सी टेम्परेचर पर फ्लो कीजिएगा एसिटिलीन गैस को, तो आपको बेंजीन बनेगा। कैसे? तो हाई टेम्परेचर पर एसिटिलीन मोलिक्यूल का जो पाई बॉन्ड है वो डिसोसिएट होगा होमोलाइटिक मैनर में, क्योंकि हाई टेम्परेचर है। नॉन पोलर सोल्वेंट, लाइट और हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में होमोलाइटिक फ्यूजन होता है, याद रखें। 3 मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो तीनों का पाई बॉन्ड जो है डिसोसिएट होगा होमोलाइटिक मैनर में, होमोलाइटिक मैनर में, ठीक। और जब कूल्ड करेंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता है, तो ये दोनों कार्बन अटैच हो जाएगा। उसी तरह से ये दोनों कार्बन भी अटैच हो जाएगा, यानी एक साइक्लिक रिंग बन जाएगा। कितना कार्बन का? 6 कार्बन का। और अल्टरनेट रूप से क्या रह गया? डबल बॉन्ड, यानी बेंजीन बन गया। ये मैकेनिज्म होता है। यानी इसका मतलब हो गया कि एसिटिलीन जो है किस में चेंज हो जाता है? बेंजीन में। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि व्हेन एसिटिलीन गैस इज पासेस थ्रू हॉट आयरन ट्यूब, बेंजीन इज फॉर्म्ड, बेंजीन का निर्माण होता है। तो ये कुछ गेस क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। ऑर्गेनिक का, फिजिकल इनऑर्गेनिक का भी बात करेंगे, पहले ऑर्गेनिक कंप्लीट होने के बाद। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, लेक्चर अच्छा लग रहा हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचे वीडियो। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।